वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश के एग्जाम प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए आपके ग्रामर में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन किया है। आपका इसमें टेस्ट होगा, साथ ही आपको आंसर भी बताया जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में हमें पता ही नहीं लगेगा हम कहाँ पर हैं और अभी हमें कौन से टॉपिक पर कितनी मेहनत की आवश्यकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। आप अपना कैलकुलेशन जरूर करिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि 15 आउट ऑफ कितने मार्क्स आपके इस टेस्ट में आए, ताकि हम भी उस फील्ड में और आपसे मेहनत करवाएंगे और अच्छा आपको बनाएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इट रेन्ड हैवीली व्हाइल द फार्मर्स। ये आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का, कि जब बरसात हुई फार्मर किसान हिज फील्ड, और आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। प्लॉड, वॉज प्लोइंग, इज प्लोइंग, विल प्लो। यानी प्लो का मतलब होता है जुताई करना, और आपके सामने चार ऑप्शन है। आप अपना आंसर टिक कीजिए। मैं अभी आपको हाथ के हाथ अभी इसी टाइम पर आपको आंसर बताता हूँ। आप आपका आंसर जरूर सोचिए, बिना टाइम लगाते हुए क्विक जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए, क्योंकि अभी हमें 15 क्वेश्चंस करने हैं। और आंसर जरूर आपने सोच लिया होगा, क्योंकि आप ईमानदारी से अपने अंक बताइए, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेन एग्जाम ये नहीं है, लेकिन मेन एग्जाम तक आपको नंबर 1 बनना है। आंसर आ गया होगा आपका। और यहाँ पर देखिए, मैं बताता हूँ। यहाँ पर पकड़िए, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। वेन वाइल वाला वाक्य है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो, वेन वाइल दिया हुआ हो, तो पक्का दूसरी साइड पर पास्ट कंटिन्यूस आएगा। इधर पास्ट सिंपल दिया हुआ है, तो ये गारंटी मान लीजिए। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नाउन है वो सिंगुलर या प्लूरल है। सिंगुलर है तो वॉज के साथ आईएनजी आएगा, और प्लूरल है तो वर के साथ आईएनजी आएगा। और अगर यहाँ पर फिल करके दिया हुआ है और वेन वाइल दिया हुआ है, तो फिर इधर पास्ट सिंपल आएगा। ये गारंटी है। तो यहाँ पर आपके देखिए फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। और जब एक वचन है तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज प्लोइंग आएगा। ये फिक्स है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, आई ऑलरेडी माई वर्क। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। हैज कंप्लीटेड, वॉज कंप्लीटिंग, विल कंप्लीट और हैव कंप्लीटेड। चार में से आपको अपना आंसर का यहाँ पर सही चुनाव करना है। आपने जरूर आपका आंसर कंप्लीट कर लिया होगा। और सेकंड का जो आंसर है, अगर आपने टिक कर लिया है तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। सेकंड का जो आंसर आएगा, ऑलरेडी पहचान दी हुई है। ऑलरेडी पहचान किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। वैसे तो अगर पास्ट फिर आगे दिया हुआ होता तो फिर ये पास्ट परफेक्ट की बन जाती, लेकिन यहाँ कोई शो किया हुआ नहीं है कि आगे पास्ट है, तो ऑलरेडी पक्का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब वर्ब यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई दिया हुआ है, आई के साथ हैव आता है और थर्ड फॉर्म आती है। तो आप देख लीजिए, हैव कंप्लीटेड यहाँ पर डी वाले में दिया हुआ है। नंबर 3, हरी इज टायर्ड एज ही ब्लैंक स्पेस सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अपना आंसर सोचिए, चार ऑप्शन में से क्या आएगा। जरूर आपने आपका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं आंसर बता रहा हूँ, और इसका आप सबसे पहले तो ये देखिए, इज क्या बता रहा है यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस। क्या बता रहा है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये पक्का हो गया कि प्रेजेंट टेंस बता रहा है। सिंस फोर क्या बताता है, सिंस फोर परफेक्ट कंटिन्यूअस बताता है, क्योंकि ये सेम है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम आता है सिंस फोर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये हमें क्या बताता है, केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बताता है हमें, केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने क्या जोड़ दिया, प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी। अब यहाँ पर दिया हुआ है ही, यानी सिंगुलर है, तो हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी, सी वाला आएगा। आगे बढ़ते हैं। 4, सी यूजुअली एट द बैक ऑफ द क्लास। आपका आंसर सोचिए, ABCD यहाँ पर दिए हुए हैं। फोर्थ वाले में आपका आंसर सोचिए, ABCD में से क्या आएगा, और समझ में आ गया होगा। जरूर से एडोब से पता लग गया होगा। यूजुअली पहचाने प्रेजेंट सिंपल टेंस की, और आपके सब्जेक्ट दिया हुआ है ही, सीट, कोई नाम एक वचन के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो यहाँ पर आएगा डी।
अब आपके दिए दिए यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मोहन सेज टू सोहन हु आर यू, ये आप कंप्लीट कीजिए। जरूर से पेन कॉपी साथ में लेकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कुछ सेंटेंस आपको हाथ से भी बनाने होते हैं। जरूर से 5th क्वेश्चन बनाइए स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना, जरूर से बनाइए। मोहन सेज टू सोहन हु आर यू, आपको एग्जाम इतना ही टाइम मिलने वाला है, जरूर से बनाइए इसको। और बना लिया हो तो मैं आपको आंसर बता रहा हूं, क्योंकि आपका टेस्ट चल रहा है, साथ ही आपको समझा भी रहा हूं सारे जितने टॉपिक्स हैं। और इधर हम समझते हैं, मोहन का मोहन लिखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, सेज को हम किस में बदल देंगे, टेल्स में, और टू को हटा देंगे और सोहन लिख देंगे। मोहन टेल्स सोहन लिख दिया। फिर क्या करेंगे, ये जो इन्वर्ट ये कोमा दी हुई, इधर की कोमा इधर की कोमा, ये सब हटा देंगे और किससे जोड़ेंगे, समझ गए होंगे आप। प्रश्नवाचक है तो इसमें डेट नहीं आएगा, बल्कि प्रश्नवाचक है तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक ही रहेगा, पर सकारात्मक हो जाएगा। यानी कि ये जो सहायक क्रिया है ये पीछे चली जाएगी और ये जो सब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा। यानी हु का हु लिखेंगे, मोहन टेल्स सोहन। अब जब टेल्स से बना रहे हैं प्रश्नवाचक है तो टेल्स भी हटा देंगे और यहां पर इसको किस में बदल देंगे, आस्क में, क्योंकि प्रश्नवाचक को किस में बदल देते हैं, आस्क में। अगर ये सकारात्मक होता तो टेल्स में, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक है तो हमने टेल्स को आस्क में बदल दिया। मोहन आस्क सोहन, हु का हु लिख दिया, हु और यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है, सोहन, यानी पुरुष है तो क्या आएगा, ही। महिला होता तो सी आता, तो हु सी, और यहां पर आएगा इज। अब यहां ध्यान दीजिए, वैसे आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज हो जाता है, यानी कि इज एम आर को सीधा वॉज में ले जाते हैं। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब, यहां पर देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में दी हुई हो तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, बल्कि केवल प्रोनाउन चेंज करते हैं। इसलिए यहां पर हमने इज का इज लिखा। नंबर 6, आई सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी। 6, आई सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी। बनाइए क्या आएगा, आई सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी। इसका आंसर प्लीज काइंडली वाला है, इंपीरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाला है, जरूर से बना लिया होगा। आई सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी, और इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं। आई, अब सबसे पहले तो क्या करोगे आप, प्लीज को हटाएंगे। प्लीज को हटाएंगे तो ये जो सेड टू है ये रिक्वेस्टेड में चला जाएगा। आई रिक्वेस्टेड, ये देखिए प्लीज को हटाया, सेड टू और हिम लिख देंगे, आई रिक्वेस्टेड हिम। और फिर ये जो शेष बचा, इसको रिक्वेस्टेड से बनाने के बाद ये शेष बचा, ये टू से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म से कनेक्ट होता है सीधा। आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प, और मी का मी लिख दिया। आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी। आगे बढ़ते हैं। 7, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज इंटेलिजेंट। यह आपका कंजंक्शन है और एंड से कनेक्ट करना है। एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं दी हुई है, मैंने शानदार ट्रिक बता रखी है कंजंक्शन की, जरूर से कनेक्ट कर लिया होगा आपने 7th वाले को। एक ही व्यक्ति की आ गया होगा। देखिए अब मैं आंसर बता रहा हूं, सी इज कॉमन है, जब कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे, इनसे जोड़ते हैं तो ये लिखा हमने, सी इज लिखा। अब जो अलग अलग है उनको एंड से जोड़ दो, एक बार तो ब्यूटीफुल लिख दो, एंड लगा कर फिर दूसरी बार इंटेलिजेंट लिख दो। सी इज ब्यूटीफुल, बहुत सिंपल है, एंड और इंटेलिजेंट, ये जो अलग है इनको अलग लिख दिया, और जो कॉमन है, क्योंकि एक बात देखिए, सी इज ब्यूटीफुल वही तो सुंदर है, वही इंटेलिजेंट है, तो बार बार तो लिखना ही नहीं है, एंड से कनेक्ट करना है तो एक बार सी इज लिख के दोनों विशेषताएं लिख दी। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 8वां, सी इज अ थीफ, ही इज अ थीफ। आइदर वर्ड से कनेक्ट करना है। 8वां कनेक्ट कीजिए, बनाइए तुरंत। सी इज अ थीफ, ही इज अ थीफ, आइदर वर्ड से। अभी मैं आपको आंसर बताता हूं।
सी इज अ thief, ही इज अ thief को कनेक्ट कीजिए। जरूर से आपने सोच लिया होगा। अब देखिए यहां पर सी इज अ thief, ही इज अ thief, तो दोनों में से एक चोर है, या तो या। आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो या तो वो चोर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है इसके पहले लगाएंगे, पहले वाले के पहले और बाद वाले के पहले। हमेशा आइदर और नाइदर नॉर में मैंने समझाया था, पढ़ाया था, फिर भी देख लीजिए। आइदर में क्या लगाएंगे, आइदर EITHER, आइदर सी, यही कर देंगे सब। और इसके पहले मैंने कहा पहले वाले के साथ पहला, पहले वाले के साथ पहला, दूसरे वाले के साथ दूसरा, यानी दूसरे वाले के साथ पहला। तो आइदर सी और ये और है, ये ही, इनके बीच में इसे जोड़ देंगे हम। आइदर सी और ही, या तो वो या ये। इज अ thief, और बाद वाले के अनुसार सहायक क्रिया लगा देंगे, इज अ thief, इज अ thief। इसमें भी आप देखिए इज अ thief को मने आइदर ही सी, ये अलग है सी, या तो वो चोर है या वो चोर है। चोर है तो एक है ही सही, ये देखिए, ठीक है। आइदर ही और सी इज अ thief। 9, दिस स्टोन इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ये थर्ड वाला आपका कंजंक्शन है। दिस स्टोन इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। 2 से कनेक्ट करना है, तुरंत कनेक्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन आपका, दिस स्टोन इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तुरंत कनेक्ट कीजिए, बहुत सिंपल है, 2 का है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा रखा है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप कंजंक्शन ट्रिक्स बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए, 1 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा। जरूर से कर लिया होगा, आइए मैं समझा देता हूँ, नहीं भी आया हो तो। ये जो वेरी है ना, इसको हटा दीजिए सबसे पहले तो, और ये जो वेरी है यहाँ पर 2 लगेगा, ये ध्यान रखिए। और इधर जितने भी दिए हुए हैं सब उड़ जाएंगे। ये जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है ना, वहाँ 2 कनेक्ट हो जाएगा। इतना सिंपल है। आइए देखते हैं, दिस स्टोन इज, अब ये वेरी उड़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2। ध्यान से समझना, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। दिस स्टोन, यहां पर लिखा इज टू हैवी। ये देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने, आप इधर ध्यान दीजिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया, केवल वेरिएट आया इसमें से, वहां 2 लगा दिया। और इधर आई कैन नॉट, कुड नॉट सब उड़ा देते हैं, केवल फर्स्ट फॉर्म के पहले 2 लगाते हैं, क्योंकि 2 के बाद जिंदगी भर फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, टू लिफ्ट। और ये इट भी उड़ाएंगे, क्योंकि इट किसके लिए है, स्टोन के लिए है। दिस स्टोन इज वेरी हेवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो दिस स्टोन इज टू हेवी टू लिफ्ट। अब इट कौन है, ये इट कौन है, स्टोन ही है, तो बार बार थोड़ी लिखेंगे, यहाँ लिख दिया ना स्टोन। तो दिस स्टोन इज टू हेवी टू लिफ्ट, खत्म। अब आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस स्टोन इज टू हेवी। और यहाँ पर आप चाहें तो इसको फॉर मी भी लिख सकते हैं, दिस स्टोन इज टू हेवी फॉर मी, मेरे लिए, टू लिफ्ट। ये ज़्यादा बेटर बन जाएगा, क्योंकि हमें आई भी तो बताना पड़ेगा उठाने वाला कौन है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फॉर हर, फॉर हिम। तो दिस स्टोन इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। ये क्योंकि उठाने वाला कौन है तो आप फॉर मी लगा सकते हैं, ये और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। 10th, दिस इज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर इट। ये विच से कनेक्ट करना है आपको, रिलेटिव प्रोनाउन है, बहुत सिंपल है, शानदार ट्रिक बनाई हुई है। रिलेटिव प्रोनाउंस बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, या रिलेटिव प्रोनाउंस ट्रिक्स बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए, और यहाँ पर ये जरूर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको पता है विच किसे हटाकर कहाँ लगाते हैं, समझा रखा है हमने, जरूर से आ गया होगा। नहीं आया हो तो समझ लीजिए। दिस इज द पेन, ये संज्ञा है, और आई वॉज लुकिंग फॉर इट। सबसे पहले तो ये जो इट है ना, इट हटेगा, विच आएगा। तो पेन के लिए आए, पेन यहीं दिया हुआ है तो यहीं कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। ये पहला सेंटेंस तो वैसा का वैसा ही लिख दिया हमने, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन। देखिए आप वो वैसा का वैसा ही लिख दिया, दिस इज द पेन। अब ये इट है ना, ये हटाएंगे, लेकिन ये साथ में प्रेपोजिशन से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए ये प्रेपोजिशन भी साथ में आएगा। दिस इज द पेन, फॉर इट को किस में बदलेंगे, बीच में, फॉर विच, ये फॉर विच लिखा। अब क्या बचा, आई वॉज लुकिंग, फॉर विच इधर चला गया, इट हमने विच में बदल दिया। अब क्या बचा, आई वॉज लुकिंग, जिसे मैं ढूंढ रहा था, आई वॉज लुकिंग, जिसे मैं ढूंढ रहा था, फॉर विच आई वॉज लुकिंग। या फिर आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, दिस इज द पेन विच
फोर उड़ाकर विच आई वॉज लुकिंग फॉर, यानी ये फोर यहाँ इसके साथ भी रख सकते हैं, यानी इट, ये इट है तो यहाँ इट आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं इस जगह पर। दिस इज द पेन विच आई वॉज लुकिंग और फॉर, यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं या फॉर विच भी बना सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन, जो आपको कनेक्ट करना है रिलेटिव प्रोनाउन में हुज से। दिस इज द गर्ल हर वॉइस इज वेरी स्वीट, यही वो लड़की है जिसकी आवाज़ बड़ी मीठी है। हुज से कनेक्ट करना है, बहुत सिंपल है, जरूर से आ गया होगा 11th क्वेश्चन। दिस इज द गर्ल हुज हर वॉइस इज वेरी स्वीट, तो ये हर है, इसको हटा देंगे, यहाँ से उड़ा देंगे क्योंकि ये पॉजेसिव में आता है। हिज हर देयर हटाकर लगाते हैं तो यहाँ पे बन गया दिस इज द गर्ल हुज वॉइस, यहाँ पर हमने हुज लिख दिया, हुज वॉइस, हिज को हर को हटा दिया, हुज लगा दिया। दिस इज द गर्ल हुज वॉइस इज वेरी स्वीट, ये 11th कंप्लीट हुआ। 12th फ्रेमिंग क्वेश्चन वाला ये आंसर है। दिस इज माई ड्रेस, कनेक्ट करना है, बनाना है हुज से। दिस इज माई ड्रेस, ये आंसर है, क्वेश्चन बनाना है फ्रेमिंग क्वेश्चन में। दिस इज माई ड्रेस, इसका आंसर क्वेश्चन बनाना है दिस इज माई ड्रेस का, और इसका जरूर से आपको आ गया होगा, बहुत सिंपल है, हुज और फिर क्या लिखेंगे, जो चीज पूछ रहा है जो हुज ड्रेस, उल्टा कर दो इसको आप, ये हुज माई तो आंसर ही है, तो हुज ड्रेस उल्टा लाओ, हुज ड्रेस इज दिस, हुज ड्रेस इज दिस, उल्टा लाओ, ये उल्टा लाओ, हुज ड्रेस ये लिखा इज और दिस, माई तो आंसर ही है, ये देखिए हुज ड्रेस इज दिस। टेक क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टेक में आई एम हैप्पी, बनाइए इसको, आई एम हैप्पी को, इतना सिंपल है, आई एम हैप्पी। क्वेश्चन टेक या टेक क्वेश्चन दोनों कहते हैं, बनाइए तुरंत, बहुत सिंपल है। अब आई एम वाला है, आपको पता है ना, एम वाले को नेगेटिव में बनाते हैं तो आई के साथ क्या आता है, आर आता है, आरंट आई, यानी यहां पर बनेगा आरंट आई, आरंट आई, ये बनेगा। अब पैसिव वॉइस, ही इज ईटिंग फूड, पैसिव में चेंज करना है। 14 ही इज ईटिंग फूड, इसकी पैसिव बनानी है, ही इज ईटिंग फूड की, बनाइए तुरंत, ही इज ईटिंग फूड। इतना ही टाइम मिलेगा आपको वहां पर एग्जाम में, ज्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं कि ये 1 घंटा मिल गया, खूब समय दे रहा हूं मैं आपको, आराम से बनाइए और तुरंत अपने आंसर चेक कीजिए। ही इज ईटिंग फूड जरूर से आ गया होगा, और ये आंसर है, ये तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट को बन जाता है ऑब्जेक्ट बाय लग के, ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, यानी कि फूड का इधर ले लेंगे फूड। अब कंटिन्यूस वाला है तो किससे बनेगा, बीइंग से, फूड एक वचन ही है तो इज, और बीइंग आएगा इसमें, बीइंग, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इज बीइंग ईटन बाय हिम, ये बन जाएगा, फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम। लास्ट क्वेश्चन आज का, दे सॉ अ लायन, पैसिव बनाइए इसकी, दे सॉ अ लायन। 15 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, दे सॉ अ लायन, तुरंत इसके पैसिव बनाइए, दे सॉ अ लायन, जरूर से आ गया होगा आपको, दे सॉ अ लायन, बहुत सिंपल है। पैसिव में पास्ट सिंपल का है तो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब उसकी लेंगे, और इनको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, मैंने काफी हिंट दे दिया है। यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, अ लायन तो इधर आ जाएगा, अ लाइन इधर ले लिया, अ लाइन ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो किस में जाएगा, वॉज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में, अ लायन सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज, अ लायन वॉज, और ये क्या है, वर्ब सी वाली वर्ब है, सी सा सीन, यानी कि थर्ड फॉर्म क्या आएगी, सीन, अ लायन वॉज सीन, और देखा क्या हो जाएगा, बाय देम, अ लायन वॉज सीन बाय देम। अब कई जगह आपको दे लिखा मिलेगा, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बाय देम नहीं लिखते हैं, लेकिन आप लिख कर भी आ जाओ तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, कोई ऐसा दोष नहीं आ जाएगा कि क्यों लिख दिया, आप लिख सकते हैं। तो अ लायन वॉज सीन बाय देम, इस प्रकार ये आपके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आप अपना स्कोर चेक कीजिए, कितना आपका आज का स्कोर रहा, 15 आउट ऑफ कितने अंक आपको प्राप्त हुए, कितने मार्क्स प्राप्त हुए, क्योंकि आपको इनमें 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आएंगे, तब आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, और इसी तरीके से आपके लिए हम कंटिन्यू ये टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। जहाँ भी आज आपकी गलतियाँ निकली हो, एरर्स आए हो, प्लीज़ उस जगह मेहनत कीजिए, हमारे वीडियोस देखिए, टॉपिक का नाम सर्च कीजिए बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स।
थैंक यू।